लखनऊ। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बिहार सरकार में ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी श्री श्रवण कुमार के लखनऊ आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों ने देश की राजनीति को नई दिशा प्रदान की है, जिसमें मंत्री श्रवण कुमार का विशेष योगदान रहा है। 8 बार विधायक रह चुके श्रवण कुमार के प्रदेश प्रभारी बनने से उत्तर प्रदेश संगठन में नया उत्साह और ऊर्जा आई है। मंत्री श्रवण कुमार ने अपने करकनों से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अभियान को अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि बिहार में चुनावी सफलता का आधार मजबूत सदस्यता अभियान ही था। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने बलरामपुर, फतेहपुर और गोंडा जिलों में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की, जो संबंधित जिलों का दौरा कर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट्स। उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की समीक्षा बैठक थी। हर महीने समीक्षा होती थी। मैं बिहार में चुनाव के चलते समय पर नहीं आया 2-3 महीने से। आज आया हूँ, आज समीक्षा किया हूँ। जहाँ जहाँ संगठन को बढ़ावा देना है उसके लिए योजना बनाई गई है। सदस्यता अभियान भी चलेगा और संगठन का काम बहुत तेजी से चला करके इस राज्य में जनता दल के स्थितियों को और मजबूत किया जाएगा। सर अगर चुनाव होंगे तो उसमें क्या गठबंधन में आप शामिल होंगे और उसमें सीटें भी अगर मगर जब होगा तब उसका जवाब मिलेगा। मंत्री जी आप सरकार में जब आए उसके बाद बिहार में और ऐसा 2 मुद्दे लगातार चल रहा है, इस पे आप क्या कहना? देखिए, जब कर्नाटक में सरकारें बनती है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। जब झारखंड में सरकार बनती है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। बंगाल में चुनाव हुआ था उस समय कोई गड़बड़ी ईवीएम में नहीं होगा, लेकिन बिहार में जब चुनाव होगा तो ईवीएम में गड़बड़ी होगा। वहाँ पर मतदाता सूची से बोलेंगे नाम हटा दिया गया, वहाँ बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भेदभाव कर रहा है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और इन मुद्दों पर देश की जनता, राज्य की जनता तैयार नहीं है। असत्य का सहारा लेकर बहुत दिनों तक जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। असत्य का सहारा लीजिएगा तो 0 पर आउट हो जाइएगा। हमने महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसा दिया और इसके कबल हमने बिहार में शराबबंदी हुई। शराबबंदी के बाद बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना चलाया जिसका नाम है सतत जीविकोपार्जन। 2,01,000 महिलाओं को चिन्हित किया। राज्य के खजाने से 1 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया तक उनको आर्थिक सहायता दिया। और सिर्फ सहायता नहीं दिया, वैकल्पिक रोजगार खोजने के लिए उनको मौका दिया। 7 महीने तक 1,000 रुपया दिया ताकि वो परिवार को भी चला सके। और आज 2,01,000 से ज़्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर करके परिवार को आगे बढ़ा रही है। दवाई के लिए, 2 टाइम की रोटी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए आज किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ा। यही योजना है और इसी योजना का नाम रखा गया मुख्यमंत्री रोजगार योजना। और जब ये योजना चली तो 1,56,00,000 के खाते में 10-10 हज़ार रुपया गया है। तो अगर राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना है, राज्य के नौजवानों को रोजगार देना है, राज्य के नौजवानों को अगर नौकरी दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कह रहे थे कि हम तो एक मुश्त 30,000 रुपया वो प्रलोभन दे रहे थे। हमने तो करके दिखाया और वो प्रलोभन दे रहे थे, वो भी प्रलोभन देके लोगों को ठगने के चक्कर में थे। उनके झांसे में कोई नहीं आया, 35 सीट पर उनको विदागी दी। जो कार्यक्रम रखा गया था प्रेस वार्ता थी और श्री श्रवण कुमार जी बिहार से चल करके यहाँ पे आए थे। आज प्रेस वार्ता भी रखी गई थी, आप भी यहाँ पे चल कर आए, तो क्या कहना चाहेंगे? आप पूरा परिचय। सबसे पहले तो हम लोग अपने पार्टी जी का स्वागत अभिनंदन आपके चैनल के माध्यम से करते हैं और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं।
और आने वाला जो 2026 का चुनाव है उसको लेकर के हमारी तैयारियां चल रही हैं। और जो सदस्यता अभियान है, हमारा टारगेट है कि पहले चरण में हम लोग उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाएं। दूसरे चरण में जैसा भी हमारे माननीय मंत्री जी का आदेश होगा हम लोग काम करेंगे। और देखिए 2026 का जो चुनाव हमको 2027 अच्छा, ये 26 आपका पंचायत चुनाव, तो पंचायत चुनाव तैयारी से बूथ लेवल तक हम लोग तैयारी करके चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीद है कि हमारे काफी जिला पंचायत सदस्य चुन करके जिले की सदन में पहुंचेंगे। और आने वाले जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर के भी हमारी तैयारियां चल रही, क्योंकि 2026 का जो चुनाव है वो सेमीफाइनल है। 2027 का जो चुनाव होगा वो फाइनल होगा। तो हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को संदेश दिया माननीय मंत्री जी ने कि आप लोग बूथ स्तर तक जाइए और जो है बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करिए और जनता की जन समस्याओं को लेकर के हमें जिले से लेकर के उत्तर प्रदेश शासन तक पहुँचाने का हम लोग कार्य करेंगे। जिला पंचायत सदस्य जो मतलब जो चुनाव है 2026 में, तो कुछ नए लोगों को मौका दिया जाएगा, जो पुराने कैंडिडेट हैं जो पहले भी खड़े हुए हैं इसके उनको भी दिया? नहीं, देखिए हम लोग पहले सर्वे करेंगे कि किसकी पकड़ जमीन तक है, कौन जमीन में काम कर रहा है, कौन हमारे जनता की समस्याओं को सुन रहा है, कौन हमारी पार्टी की नीतियों को धरातल पर ले जा रहा है, उन्हीं को टिकट देंगे। और मंत्री जी का जैसा आदेश होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, हमारे इंजन का जैसा आदेश होगा डिब्बा वैसे काम। 2027 के लिए क्या तैयारी, मतलब रणनीति क्या, मतलब कुछ नई रणनीति है कि ये मतलब कुछ इस तरह से पार्टी को नहीं, बिल्कुल नई रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे। जैसे बिहार में नई रणनीति के तहत हम लोगों ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, और 85 सीट हम लोग जीते हैं। उसी के हिसाब से जैसे भी हमारे माननीय मंत्री जी का आदेश होगा हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी के वफादार से। उत्तर प्रदेश में के मतलब जो क्या असर पड़ेगा, जो पार्टी आपके उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता है उन पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कदम रख देंगे, आप देखिएगा भूचाल आ जाएगा, यहाँ की राजनीति में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत दिन बच्चे आरोप लगा रहे थे कि ये बूढ़े हो गए हैं, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, क्या क्या आरोप लगा, लेकिन उन्हीं बूढ़े शेर ने सिखाया कि टाइगर अभी कुछ नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला।